हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है रेशियो प्रोपोर्शन। आपने इस रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक को पहले भी पढ़ा होगा, पहले भी जाना होगा, लेकिन इस रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक को कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि जाने कितना हार्ड टॉपिक है। लेकिन मेरा मानना है कि इससे इजी टॉपिक अर्थमेटिक का कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे इजी जो टॉपिक अर्थमेटिक का है वो रेशियो प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक इसकी यूनिक आइडेंटिटी है। इसका किसी टॉपिक से कोई कोरिलेशन नहीं है, अपने खुद के सेल्फ के कॉन्सेप्ट हैं इसके। थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब एक टॉपिक किसी दूसरे टॉपिक से लिंक होता है, तो थोड़ा सा उसकी कॉन्सेप्ट पता होंगे तो इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, लेकिन इस टॉपिक के तो किसी से कोई कोरिलेशन है ही नहीं है। तो आपको मैं ऐसा आश्वासन देता हूं कि आप मेरे द्वारा इस टॉपिक के करने के बाद में आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहले हम इसके बेसिक्स को जानेंगे, जब जाके इसके जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ टाइप्स हैं, उनको करेंगे। और आप उस करने के बाद में फिर आप मार्केट की चाहे कोई सी भी किताब करना, एक कोई रिलेवेंट किताब, चाहे वो किरण हो, चाहे अब लाल किताब हो, कोई भी प्रीवियस ईयर किताब हो जो अच्छी किताब हो, उसको करना। आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर सेट लगाना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं पुनः आपको आश्वासन देता हूँ। तो चलिए आज ज़्यादा बातें न करते हुए इस रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रेशियो की सबसे पहले हम डेफिनेशन जाते हैं। रेशियो का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, डेवलपमेंट कहाँ से होता है, इसको जानते हैं। उसके बाद में इस पर हम आगे फर्दर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। रेशियो की एकदम मैं इजी सी डेफिनेशन आपको बताऊं तो ऐसी कुछ हार्ड डेफिनेशन नहीं है। कंपैरिजन बिटवीन 2/3/4 things are known as रेशियो। और मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो किन्हीं भी दो चीज़ें या तीन चीज़ें और चार चीज़ों में कंपेरिजन करना ही अनुपात कहलाता है। ये एक इजी सी डेफिनेशन इस रेशियो की। आइए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से रेशियो ओरिजिनेट होता है, किस तरीके से रेशियो डेवलपमेंट होता है। अच्छा, एक कंडीशन इसकी एकदम दिमाग में स्टोर करके परमानेंट रखना कि सेम यूनिट होनी चाहिए। जो भी आप थिंग्स लें उनकी जो यूनिट हो वो समान होनी चाहिए। कभी भी आप रेशियो डिफरेंट यूनिट का नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँ तो वेट का करें, हाइट का करें, लेंथ का करें, ब्रीथ का करें, वॉल्यूम का करें, एरिया करें। अब जिस तरीके से वेट करना जो कंपेरिजन करना चाहते हैं उनकी जो यूनिट है वो समान होनी चाहिए। व्हाट दैट। अच्छा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँ, आप हैं, आपका नाम मैंने रख लिया राम। व्हाट दैट, राम। और एक आपके भाई हैं जिनका नाम है श्याम। आपका वेट है मान लो 50 kg, आपका वेट है 60 kg। आपके भाई का वेट है 60 kg, आपका वेट है 50 kg। इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूं, दोनों को एक साथ रखूं, ये कंपेरिजन करूं, तो यही बन गया आपका रेशियो। ये अलग अलग वैल्यू थी, जैसे ही इनको आपको ने साथ साथ रखा और उनके बीच में ये सिंबल लगाया, यही सिंबल है रेशियो का, तो ये रेशियो बन गया। ये रेशियो है। लेकिन आपके दिमाग में डाउट चलता होगा 5/6 रेशियो क्या है, 5:6 क्या है, 5/6 क्या है। ये भी रेशियो कंपेरिजन किया आपने, ये भी रेशियो, लेकिन आपने कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो आपस में एक दूसरे कट जाए, उसके बाद में जो लीस्ट वैल्यू रहती है वो लीस्ट रेशियो कह सकते हैं, उसको भी रेशियो कहेंगे, लेकिन आपने इसको भी रेशियो कहा। इनमें कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों संख्या को काट दे, बिल्कुल 10 है तो 10 से आपने 50 को काटा 5 टाइम्स, 100 को काटा 6 टाइम्स, तो ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो। लेकिन ये रेशियो दोनों समान कैसे हैं, तो आप इसको रेशियो कहेंगे, इसको कहेंगे तो लीस्ट रेशियो कहेंगे, लीस्ट रेशियो है। व्हाट दैट।
ये लिस्ट रेशियो है, ये रेशियो है। कोई अंतर नहीं है, ये रेशियो है, ये लिस्ट रेशियो, बस कंपेरिजन करना ही रेशियो कहलाता है। ये कंपेरिजन करना तो सबसे पहले आप इसको रेशियो कहेंगे, लेकिन इसके लिस्ट रेशियो बनाया जा सकता है जो ये है। फॉर दैट, अच्छा सेकंड, टू थिंग्स में ही कंपेरिजन किया जा सकता है, थ्री थिंग्स में भी कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। आपका वेट मान लो 50 केजी, आपका भाई का वेट 60 केजी, आपके बड़े भाई उनसे भी बड़े भाई उनका वेट 70 केजी, आप इन तीनों को एक साथ कंपेरिजन कीजिए ना। तो कंपेरिजन करने को ही हम रेशियो लगाते हैं। कंपेरिजन कर रहे हैं तो ये बीच में जो रेशियो लगाइए, कंपेरिजन करने का ही दूसरा मीन्स है। कंपेरिजन का ही दूसरा मीन्स है रेशियो। ये कंपेरिजन का निशान है या रेशियो का निशान है, तीनों का कंपेरिजन किया, ये रेशियो डेवलप हो गया। नहीं नहीं नहीं, मेरे को लिस्ट रेशियो चाहिए, तो लिस्ट रेशियो ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो आपस में तीनों को काट दे? बिल्कुल है, 10 है, 10 है, तीनों काट देगा तो क्या बनेगा? 5:6:7, ये रेशियो बन गया। गॉट इट? ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो, ये लिस्ट रेशियो है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट और दिस? ये लिस्ट रेशियो है, ये रेशियो है। गॉट दैट? तो आपने इस रेशियो को जाना कि नहीं भी, आप 2 संख्याओं के, 3 संख्याओं के, 4 संख्याओं के, 5 संख्याओं के, जितने भी की आप कंपेयर करना चाहें कर सकते हैं। कंपेयर करना ही रेशियो कहलाता है। आपने इस कॉन्सेप्ट को जाना, कैसे रेशियो ओरिजिनेट होता है, किस तरीके से रेशियो डेवलप होता है, आपने भली भांति अच्छे तरीके से आपने इसको जाना। आशा करता हूँ कि आप समझ ही चुके होंगे। आइए एक सेकंड कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कराता हूँ मैं। मान लो आप हैं राम, आपका भाई है श्याम, आपका वेट है 50 केजी, आपके भाई का वेट है 60 केजी। अच्छा, आपका भाई है श्याम और उनसे भी एक और बड़ा भाई है, मान लो राहुल ले लेते नाम, ठीक। अच्छा, इनका वेट है 60 केजी। आपको पता है कि 60 केजी, शाम का वेट 60 केजी के चुके हैं, तो 60 केजी होगा। ये भी वेट है, ये भी वेट है। अच्छा, राहुल का वेट मैं यहाँ पर देता हूँ 40 केजी। आपने कंडीशन सही रखी है, 50 60, शाम का 60 यहाँ पे, तो श्याम का 60 यहाँ पे होने। एक बड़े भाई उनका वेट है 40 केजी, थोड़े से दुबले पतले हैं, उनका वेट है 40 केजी, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर राम और श्याम का अगर रेशियो निकालें तो कितना आएगा? 50 60। अगर लिस्ट रेशियो कहें तो हम 5 और रेशियो 6। गॉट दैट? आप इतना समझे, समझना ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जनरली इसे डायरेक्ट बता दिया जाता है, आंसर ला दिया जाता है, थोड़ा सा पता भी तो होना चाहिए कहाँ से ओरिजिनेशन हो रहा है। अच्छा, अगर मैं श्याम और राहुल का रेशियो निकालूं तो कितना कहेंगे हम? 6 60 और 40 बोले तो 20 3 60, 20 3 40, 3 रेशियो पे ऐसा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करिए कि जब वेट समान है तो जो व्यक्ति बार बार आ रहा है उसका रेशियो भी तो समान होगा। और रेशियो भिन्न भिन्न कैसे हो सकता है? अगर मैं, अब बात आती है, थोड़ा सा आप पहले ये बात समझिए कि अब मुझे तीनों को एक साथ रखना है, आर एस और आर का रेशियो निकालना है। आर एस आर, राहुल श्याम, सॉरी राम श्याम और राहुल का एक साथ का रेशियो निकालना है। तो निकालने को तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे रखेंगे? 50 रखेंगे, श्याम को 60 रखेंगे और यहाँ पे 40 रखेंगे। जो कॉमन नंबर होगा वो आपस में काट देगा, जो कितना हो जाएगा? 5 और 6 और 4, ये रेशियो हो जाएगा राम श्याम और राहुल का। लेकिन आपको मान लो ये तो आपको वेट दे रखा है, तो आपने ये निकाल लिया, तीनों को रख लिया। लेकिन आपको ये ना दे रखा हो, केवल आपको ये रेशियो इतना दे रखा हो, ये रेशियो दे रखा है आपको और ये रेशियो दे रखा है, केवल आपको ये रेशियो दे रखा है। तो ये बात भी आपको यहीं से पता होना चाहिए कि जब वेट समान है तो उनके रेशियो समान होंगे। तो अब आप बात को मान लो ये नहीं दे रखा है, मान लो आपको ये नहीं दे रखा है, ये चीज़ सारी चीज़ नहीं दे रखी है, अब मान लो आपको ये दे रखा है, केवल ये दे रखा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आर एस है 5 6 है, एस आर है 3 2 है। आप गौर नहीं कर पा रहे हैं कि एस यहाँ पे 6, एस यहाँ पे 3 है, जबकि एस का जो वेट है वो तो समान रहेगा, तो उनका रेशियो समान होना चाहिए। भिन्न भिन्न कैसे आ रहा है? ये समान आना चाहिए। अब आप तीनों को रखेंगे साथ में, तो ये तीनों को आप जब ही रख पाएंगे जब एस का रेशियो समान होगा। जब तीनों को आप रेशियो निकाल पाएंगे तो सबसे पहले ये देखिए कोई भिन्न भिन्न तो नहीं है, जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन व्यक्ति है वो भिन्न भिन्न तो नहीं है उसका रेशियो। रेशियो रिमेन सेम होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एक ही है तो उसका वेट भी रेट एक ही होगा, तो उसका रेशियो भी एक ही होगा।
समान होगा। तो यहाँ पे तो अलग अलग है, तो सबसे पहले उसको समान करने की कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति बार बार एक ही बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है, जो समान है, दोनों बार आया है, जो कौन है, श्याम है, इधर भी आया राम के साथ में, श्याम है राहुल के साथ भी आया। तो इधर तो 6 कह रहा है, इसको 3 को, ये 3 कह रहा है, 3 को 6 बना सकते हैं। अब 3 को 6 बनाइए ना, क्योंकि 6 इधर है तो श्याम इधर भी कितना होगा, 6 होगा, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेशियो को समान करना है। और रेशियो समान इसलिए हुआ क्योंकि उसका वेट समान होगा, क्योंकि व्यक्ति एक ही है। तो आपने यहाँ पे तो 5 6 दे रखा है, यहाँ पे भी आपने 6 रेशियो 4 बना लिया, कंडीशन फुलफिल होगी। श्याम यहाँ पे भी 6 रेशियो में, श्याम यहाँ पे भी 6। इसी बात का तो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि रेशियो समान होना चाहिए, क्योंकि वेट समान है, व्यक्ति समान है, तो उसका वेट भी समान होना चाहिए, रेशियो भी समान होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इनको रख सकते हैं एक साथ, आर एस 5, श्याम का 6 और इसका 4। देखो, आपको अगर ओरिजिनल दे रखा होता तो आप निकाल सकते थे, ये निकाला आपने, लेकिन केवल आपको ये दे रखा होता, उससे आप रेशियो बनाते तो कुछ इस तरीके से बनाते। गॉट दैट? तो मैं ऐसा आपको आशा करता हूँ कि आप इसे फ्री से बैक करके देखें, अगर समझ में ना आया हो, हालांकि आपको समझ में आ चुका होगा। फिर जनरली फिर इसे सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं, आपको मैं फिर एग्जांपल बताता हूँ कुछ। मान लो आपको ए रेशियो बी रेशियो दे रखा है 3 2, बी सी दे रखा है आपको 4 5, और फिर आपको पूछता है ए बी सी। फिर किस तरीके से आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि भाई साहब यहाँ पे बी है 2 है, यहाँ पे बी है कितना है 4 है, तो ये बी भी 4 है, यहाँ पे 2 कह रहे हैं, यहाँ पे 4 कह रहा है, जबकि बी तो समान व्यक्ति है, समान वेट का वेट होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, जो जिसकी चीज का भी कंपैरिजन किया हो गया उसका रेशियो बी का जो वेट होगा या हाइट होगी वही बी का सी के साथ में होगा। ये अलग अलग क्यों हो रहा है, इसका तो रेशियो भी समान होगा। तो यहाँ पे भाई साहब ये 2 हैं, ये 4 बन सकते हैं, ये 4 को हम 2 नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप इस 2 को 4 बना सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपने 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली कितना बनेगा, ए रेशियो बी कितना बनेगा 6 और 4, यहाँ पे बी रेशियो सी कितना बन जाएगा 4 और 5। देखो हो गया 4 और 4, क्योंकि व्यक्ति समान है तो उनका रेशियो भी समान होगा। सॉरी यहाँ पे आएगा 5 और दैट। तो अब आप इसका ए बी सी का एक साथ रख सकते हैं, 6 4 और 5 और दैट, ये बन गया फाइनल रेशियो ए बी सी का एक साथ में। फिर आपको बताई जाती है शॉर्ट ट्रिक। जनरली आपको इस चीज़ को तो कोई नहीं बताता है, फिर ये आपको फिनोमेना पूरा समझ में आना चाहिए, जरूरी है। कोई महाभारत थोड़ी पढ़ रहे हैं तो आपको इतना टाइम लगेगा, आपको गिने चुने 8-10 टॉपिक अर्थमेटिक उनको भी आप शॉर्ट ट्रिक से पढ़ें, हल हो जाती हैं जब शॉर्ट ट्रिक, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में, तो आपकी शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल काम नहीं करती हैं। शॉर्ट ट्रिक काम जब ही करेंगे जब आपके थोड़े से बेसिक्स क्लियर होंगे, और शॉर्ट ट्रिकों को आप कम से कम जितने टाइम सोच सके उतने टाइम से आप रिवाइज करेंगे, जब आपकी शॉर्ट ट्रिक क्लियर होती है। शॉर्ट ट्रिक को मैं मना नहीं करूँगा, आप फॉलो करें, लेकिन पहले फॉलो करें बेसिक्स को, पहले करें कॉन्सेप्ट को क्लियर, बस के बाद में शॉर्ट ट्रिक ऑटोमेटिक क्रिएट होती हैं। और आपको शॉर्ट ट्रिक काम ना आई तो आपको कम से कम एक सेकेंडरी हथियार तो है, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वैसे तो आप जनरली कर सकते हैं। तो मेरा पीसफुली आपसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा सा मेरे कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स हैं उनको अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक भी आपको कराऊंगा। बी पेशेंस, दोनों हम साथ साथ लेके चलेंगे। अब इसी बात को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं ए बी। शॉर्ट ट्रिक में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उनको ध्यान रखना होता है। बी सी कितना दे रखा 4/5। सबसे पहले तो आप इसे ऐसे ही समझेंगे कि आप बी यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं 2, यहाँ पे बी कह रहे हैं 4, ऐसा हो सकता है। बी यहाँ पे 2 कह रहे हैं, यहाँ पे 4, ऐसे कैसे हो सकता है। बी तो समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बी का डिफरेंट रेशियो दे रखा है। इसको समान करेंगे, किस तरीके से करेंगे कि आप उल्टा एन बना सकते हैं। उल्टा एन कैसे बना सकते हैं, और उल्टा एन बनाने से पहले आपके दिमाग में इस बात का स्ट्राइक जरूर करना चाहिए कि जहाँ पर कहानी खत्म हो रही है उसी से कहानी शुरू होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक की कंडीशन, अगर आपको इस तरीके से दे रखा होता ए रेशियो बी 3/2 और सी रेशियो बी 4/5, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाते यहाँ पर।
शॉर्ट ट्रिक की कंडीशन उल्टा एन बनाने की कंडीशन क्या है कि जहाँ पर कहानी खत्म हो उसी से कहानी शुरू होनी चाहिए, बी से कहानी खत्म तो बी से शुरू होनी चाहिए, जब आप उल्टा एन लगा सकते हैं। उल्टा एन कैसे अप्लाई करेंगे? आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो आपस में कट जाए? बिल्कुल है। दो नंबर, दो से सारी चीज कट जाएगी, तो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 2 पंच 10, 6 4 6 4 5। ठीक है, तो आपने इसको बेसिक को भी जाना, बेसिक कहाँ से ये कैसे बनता है, ये सारी चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर आपने ये शॉर्ट ट्रिक से भी आपने जाना। आप जितना मैंने आपको ये 2-3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से रिवाइज करना। अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पुनः इसी तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट इस रेशियो प्रोपोर्शन पर लेकर पुनः प्रस्तुत होता हूँ। जब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।